राज्यसभा चुनावों में वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। साथ ही राज्यसभा का समीकरण भी बदल गया है और ये सब हुआ है कोर्ट के फैसले के चलते। तो क्या है पूरा मामला जिसके चलते मुश्किल में फंस गया है महाविकास अघाड़ी गठबंधन? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों के लिए कल यानी 10 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही एनसीपी के 2 सदस्यों को वोटिंग से रोक दिया गया है। यानी अब महाराष्ट्र विधानसभा के 288 विधायकों में से 286 विधायक ही वोटिंग कर पाएंगे, क्योंकि एनसीपी के 2 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख वोट नहीं डाल पाएंगे। विशेष पीएमएलए कोर्ट से एनसीपी के दोनों विधायकों ने वोट डालने के लिए 1 दिन की जमानत मांगी थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है और दोनों की याचिका खारिज कर दी है। 2 विधायक वोटिंग से दूर रहेंगे तो राज्यसभा चुनावों का समीकरण भी बदल जाएगा। अगर सभी विधायक वोट डालते तो एक सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत पड़ती, लेकिन अब जरूरी वोटों की संख्या 41 रह गई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास इसमें से 150 वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास मात्र 106 विधायक हैं। एमबीए के पास अब 3 सीट जीतने के बाद 27 वोट अतिरिक्त बचे हैं, जबकि बीजेपी के पास ये संख्या 24 है। ऐसे में छोटी पार्टियों के साथ निर्दलीय विधायकों की अहमियत बढ़ गई है, जिनकी संख्या 29 है। राज्य की 6 सीटों पर होने वाले चुनाव में एमबीए गठबंधन की ओर से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी का 1-1, जबकि शिवसेना के 2 उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की ओर से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने पीयूष गोयल, अनिल बोंदे, धनंजय महादिक को चुनाव मैदान में उतारा है, तो शिवसेना से संजय राउत और संजय पवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी और एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच माना जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।